तो गाइज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकंड टाइम। तुम्हारे भाई ने इतनी सेक्सी वीडियो बनाई थी, 21 मिनट तक बोला था, पर लेकिन वीडियो का एंगल हो गया था थोड़ा सा घटिया। मतलब मेरा हाफ फेस आ रहा था, बस भाई बकचोदी हो गई, वीडियो करनी पड़ गई डिलीट। स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, किसी के लिए वो एक दिन हो सकता है, किसी के लिए एक हफ्ता हो सकता है, किसी के लिए एक महीना हो सकता है, किसी के लिए एक साल हो सकता है। वो जो क्रिंज ऑकवर्ड फेज होता है ना, जब सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें लगेगा कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उस फेज को तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैंने जब अपने चैनल पे सबसे पहली वीडियो डाली थी, वो ये चैनल नहीं था, दूसरा चैनल था पहाड़ी हर्ष। मुझे अच्छे से याद है भाई, वो वीडियो थी हाउ टू गेट शार्प जॉ लाइन। और वो वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे भाई ने लिखी थी 2 घंटे की स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब 2 घंटे की स्क्रिप्ट नहीं, सॉरी 2 घंटे लगे थे मुझे स्क्रिप्ट लिखने में। और उसके बाद तुम्हारे भाई ने 40 मिनट तक बोला था, और उस 40 मिनट की वीडियो को जब मैंने एडिट किया तो सिर्फ 7 मिनट की यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। बाकी की पूरे 33 मिनट्स मैं बस अटक रहा था, कभी सेम चीज रिपीट कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बकचोदी कर रहा था। और वो 7 मिनट में भी ऐसा नहीं था कि यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। तुम्हारे भाई का फेस था बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, बिल्कुल डेड फेस, बिल्कुल ऐसे रोबोट की तरह मैं बैठा था और बस मतलब कैमरे की तरफ देख के बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मतलब कोई रोबोट आके बोल रहा है, ऐसी वीडियो बनी थी। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नहीं हूं या फिर मुझे मतलब अच्छे से बोलने नहीं आता। इससे पहले भाई मैं अपने दोस्तों के साथ जब भी कॉल पे बात करता था, लुक्स मैक्सिंग की बात हो गई, रिलीजन की बात हो गई, कंट्री की बात हो गई, या फिर लड़कियों की बात हो गई, तो भाई तुम्हारा भाई उसमें बहुत अच्छा ज्ञान चोद देता था, ठीक है। मतलब मुझे समझ लो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्ञानी बंदा समझ लो, मैं सबको ज्ञान चोदता रहता हूँ, ठीक है। और मैं मतलब ये बातें पेलने में इतना अच्छा था, जैसे मैं अपने कभी पापा के साथ बैठा था, उनके कई सारे दोस्त आते थे, तो भाई वो लोग मतलब कई बारी बात करते थे पॉलिटिक्स की, देश दुनिया की, मतलब उनके साथ भी मैं वो बातें कर लेता था भाई इजीली। और बोलते थे आपका बेटा तो बहुत तेज है, मतलब ये बड़ा होकर कुछ पॉलिटिशियन वगैरह कुछ बन सकता है, मतलब इसमें है कुछ बात बोलने की। किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता था ना, तो काफी अच्छा कम्युनिकेटर था भाई मैं। पर लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई तो भाई मुझे मेरी औकात पता चल गई भाई। 40 मिनट की वीडियो में सिर्फ 7 मिनट, वो भी एकदम टट्टी वीडियो बनी थी। मुझे पता था कि मतलब एकदम से कोई चीज नहीं सीख पाते हम। मैंने वीडियोस भी देख रखी थी मोटिवेशन की, तुम्हें करना है करना है करना है। तो फिर मैं 1 हफ्ते तक वीडियो बनाई और 1 हफ्ते बाद कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। मुझे फिर वही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ रही थी, मैं बार बार वही एडिटिंग कर रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से थे, ठीक है। पहले मैं काइन मास्टर यूज करता था, फिर मैं फिल्मोरा में आया, उसके बाद मैं कैपकट पे आया, ठीक है। फिर कैपकट में हमें वीपीएन यूज करना पड़ता है, वो मुझे पता करना पड़ा। मतलब बड़ा दिमाग खराब हुआ शुरू में मेरा भाई, मुझे समझ नहीं आता कि ये यूट्यूब है क्या चीज़। और जब मैंने 1 महीने तक वीडियो डाली, उसके बाद तुम्हारा भाई काफ़ी अच्छा होता गया। और पहले मुझे स्क्रिप्ट लिखने में जहाँ घंटों लग रहे थे, मैं 2-3 मिनट में स्क्रिप्ट लिख रहा था, ठीक है। और फिर ऐसा होने लग गया कि मुझे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बस मैं 3-4 पॉइंट हाईलाइट कर देता था जो मुझे बोलना है, ठीक है। मतलब जैसे अगर एक वीडियो है कि हाउ टू गेट गुड हेयर्स, तो उसमें मैं 5 बस पॉइंट लिख लूंगा हाईलाइट कि मुझे ये बोलना, और उसके बाद पूरी वीडियो बना दूंगा। और आज ये सिचुएशन आ गई कि तुम्हारा भाई अभी ये वीडियो बना रहा है और इस वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, बस मैंने सोचा मुझे ये बोलना है और बस अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बिल्कुल अलग बोला था, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब अलग था। और इस वीडियो में मैं सब कुछ अलग बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल तक अलग है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, जब तुम किसी चीज में परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो, तो फिर तुम्हें उसमें जो शुरू में इतना हार्ड वर्क लगाना पड़ रहा था ना, शुरू में तो मतलब वीडियो बनाने से पहले ही मुझे मेरा दिमाग खराब होता था। मैं सोचता था वो यार वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं। पहले ही मेरे दिमाग में आ जाता था कि वीडियो अगर वायरल होगी, किसी ने देख ली, क्या होगा भाई, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मतलब बकचोदी हो जाएगी मेरे साथ बहुत गंदी वाली। तो भाई लेकिन जैसे जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस आता रहता है, तो तुम ये चीजें मतलब तुम्हें उतना बॉदर करती नहीं, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है गाइस। और सेम केस सिनेरियो मेरे साथ गिटार में हो गया था, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है भाई, जब मैंने नया नया गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया था ना, मुझे 1 हफ्ता लग गया था भाई बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने में। डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने में 1 हफ्ता लग गया भाई मुझे। मुझे लग रहा था गिटार तो मेरे लिए है ही नहीं, बहन जो गिटार कैसे बजाते हैं लोग। मतलब मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे, मेरा पूरा शरीर हिल रहा था गिटार बजाते बजाते। मुझे लगता था कि गिटार मेरे लिए है ही नहीं। उसके बाद जो मैंने दूसरी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखी, वो सीखने मुझे 2 दिन लगे थे, ठीक है। और वो इसी पहले वाले की तरह सिमिलर थी, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। और सेम केस मेरे साथ कॉर्ड सीखने में हुआ। एक बेसिक सी कॉर्ड थी, मतलब उसमें कुछ करना नहीं था, कॉर्ड का नाम मुझे याद नहीं, पता नहीं जी मेजर एफ मेजर पता नहीं क्या था उसमें। मतलब बेसिकली बस नीचे की 2 वायर पकड़नी थी, और उसके बाद ऊपर के जो 2 फ्रेट थे उन्हें बस पकड़ना था और ऊपर नीचे करना था, ठीक है। और वो सीखने में मुझे 3-4 दिन लग गए, बस बेसिक सी कॉर्ड सीखने में। उसे ऊपर नीचे करने में मेरी उंगलियां चलती नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरी उंगलियां ज्यादा ही मोटी है, मतलब छोटी उंगलियां, मेरा हाथ गिटार के लिए बना नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। मुझे लग रहा था अगर मेरी उंगलियां थोड़ी और लंबी होती तो मैं अच्छे से गिटार बजा पाता। और फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी कॉर्ड सीखी, उसमें भी मुझे 2-3 दिन लग गए। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा भाई और अच्छा होता गया। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि कई मुश्किल मुश्किल कॉर्ड मैंने घंटों में सीखी, ठीक है। कई कॉर्ड मैंने मिनटों में सीखी। एक वीडियो देखता था मैं यूट्यूब की, बस मैं सीख गया। फिर मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि मैं तो गिटार के लिए बनाऊं। कई दिन ऐसा आता था कि मैं इतना अच्छा गिटार बजाता था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था। उसके अगले दिन ऐसा लगता था भाई फक बहन जो गिटार तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं बकचोदी टाइम पास कर रहा हूँ। फिर अगले दिन लगेगा मैं बहुत सही कर रहा हूँ।
फिर लगेगा फिर मैं चूतिया हूँ। फिर मैं लाइव आना स्टार्ट किया मैंने चैनल पे, और लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया भाई, बोलते थे तू गिटार मत बजा भाई। कई सारे मतलब बंदे फ्रस्ट्रेट हो गए थे मेरे गिटार बजाने की वजह से, ठीक है। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि कई लड़कियां इंप्रेस हो गई मेरे गिटार देख के, लाइव स्ट्रीम में कई सारी लड़कियां बोलती थी कि आप बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हो, ये वो। मतलब अप्स एंड डाउन भाई बहुत ज्यादा आया भाई मेरे साथ जब मैंने गिटार बजाना स्टार्ट किया, ठीक है। पर सबसे ज्यादा मतलब जो मेरे लिए स्टार्टिंग का फेज मुश्किल था ना, वो तब था ना जब मैंने बास्केटबॉल खेलना सीखा। क्योंकि भाई मैंने बास्केटबॉल खेलना सीखा है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके, ठीक है। तो जैसे मैं अपने आसपास कभी बास्केटबॉल खेलता था, तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, 5th 6th के बच्चे, वो मेरे से अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे भाई। मुझसे बास्केटबॉल पास की नहीं जाती थी, जैसे मैं पकड़ता था मेरी उंगलियों में लग जाती थी, ठीक है। मतलब शूटिंग शॉटिंग मेरी बिल्कुल घटिया थी, और ड्रिबलिंग मैं ऐसे करता था, ऐसे नीचे को देख के टप 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 ड्रिबलिंग करूंगा और बॉल मेरे हाथ से कोई ऐसे ही ले जाएगा, ठीक है। और डिफेंस में इतना घटिया करता था, लोगों के लगा देता था, चोट लगा देता था, मतलब खेलने मुझे बिल्कुल नहीं आती थी भाई गेम। और मुझे लग रहा था बास्केटबॉल तो मेरे लिए सही में नहीं है। और जैसे मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया ना, मैंने कॉलेज में हॉस्टल लिया था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेलते थे। तो उस टाइम पे मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, मेरे रूममेट जो सारे नशेड़ी थे वो बस नशे करते थे, और मैं बस मतलब बास्केटबॉल मैच देखने लगता था, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई कुछ भी करके मुझे बास्केटबॉल सीखना है, मेरा बास्केटबॉल सीखने का उस टाइम पे बहुत तगड़ा वाला मन हो गया था। तो मैं 1-2 मैच खेलने के लिए चले गया उन नीचे वाले बंदों के साथ। तो उन बंदों ने देखा कि बंदा आया है खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली से खेलने आता होगा, क्योंकि जब तुम किसी स्टार्टिंग में किसी को नहीं जानते हो तो तुम उसके साथ नाइस रहते हो। और उन्होंने मुझे खेलने के लिए लिया, और मैंने जो बकचोदी की ना उस टाइम पे भाई, इतनी गंदी बकचोदी की, मैं शर्म के मारे दोबारा खुद नहीं आया भाई कभी खेलने के लिए, क्योंकि भाई मुझसे खेला ही नहीं गया भाई, मैंने बंदों की मैच हरा दी, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारे भाई ने मतलब कॉलेज में डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है, वहां से मैंने अपने नाम पे बॉल ली, और मैं शाम शाम को प्रैक्टिस करता था, जब बाकी बच्चे 4-5 बजे जब खाना खाने जाते थे या बिजी होते थे, उस टाइम कोई नहीं खेलता था, बास्केटबॉल कोर्ट खाली था पूरा, तब तुम्हारा भाई आके वहाँ पे प्रैक्टिस करता था, ठीक है। और ऐसे ही मैं डेली प्रैक्टिस करता गया। और बाद में क्या हुआ कि डीएसडब्ल्यू वालों, ये पता नहीं कैसे चूते थे, उन्होंने मुझसे बॉल ले ली, और उसके बाद तुम्हारे भाई ने खुद से बॉल खरीद ली, ठीक है। खुद से मैंने अमेजोन से ऑनलाइन बॉल मंगवा दी, और मैं डेली प्रैक्टिस करता गया। हफ्ता प्रैक्टिस की, कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ता प्रैक्टिस की, मेरी उंगलियों में दर्द हो रही थी, पैर में इंजरी आ गई थी। 1 महीने तुम्हारे भाई ने प्रैक्टिस की, तब जाके तुम्हारे भाई का सीन ऐसा हो गया था, मतलब मेरा सीन ऐसा हो गया था कि अब मुझे ड्रिबलिंग करते हुए नीचे नहीं देखने पड़ रहा था, मतलब मैं आगे चलते चलते ड्रिबलिंग कर ले रहा था। और 3 महीने तक तुम्हारा भाई इतना सही प्लेयर हो गया था ना, कि तुम्हारा भाई जिस टीम में जाना चाहता था, मतलब जिसके लिए मैं पागल हो रहा था, उस टीम में मैं अभी सिलेक्ट नहीं हो पाया। पर उस 3 महीने में मैं काफी बाकी बंदों से अच्छा हो गया था। और मैं जब वापस घर आया और मैंने बास्केटबॉल खेला अपने दोस्तों के सामने, वो हैरान भाई, उन्हें लगा कि मतलब मैं इतने जल्दी बास्केटबॉल कैसे सीख सकता हूँ। और जो टीम थी बास्केटबॉल की हमारे कॉलेज की, उसमें तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, पर लेकिन वो जब ऐसे फ्री टाइम में खेलते थे तो मैं भी उनके साथ खेलता था, मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे मेरे, मतलब मैं खेलने में अब अच्छा हो गया था, ठीक ठाक, ठीक है। पहले की तरह चूतिया नहीं रहा था मैं। पर भाई जो शुरू का फेज था ना भाई, वो बहुत ही चूतिया था भाई, मुझे अजीब ही लगता था, मतलब मैं अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता था, लोग मेरा मजाक भी बनाते थे, मतलब मेरी चोटें भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और खासकर जब हम फिजिकल चीज़ नहीं सीख रहे होते, शुरू में हमारी चोटें लगती है। ऐसे जब यूट्यूब वीडियो में बना रहा हूँ, उसमें मैं कमरे में अकेला हूँ, मेरे थॉट्स अपने साथ हैं, मतलब मैं खुद अकेला हूँ, तो मुझे मतलब एम्बेरसमेंट भी होती थी, दिमाग खराब होता था, पर वो अपने साथ अकेले होता था। लेकिन जब तुम बाहर जाके खेलोगे तब अलग बकचोदी होती है भाई, फिर तुम लोग भी देखते हैं, तुम्हें लगती भी है, फिजिकल पेन थोड़ा अलग लेवल का है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस फेज को कैसे मतलब टैकल कर सकते हो। तो गाइज इस फेज में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, जब हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं ना, हम उसमें ना कंपेयर करते खुद को उस चीज में जो लोग बहुत बेटर है, काफी टाइम से करे, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा था, मैं कंपैरिजन कर रहा था खुद का चैट टैग से करने लग रहा था, क्योंकि चैट टैग को देख के मैंने सोचा था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, वो मेरा काफी अच्छा इंस्पिरेशन था। पर मैंने उसकी पुरानी वीडियो देख रखी थी, तो मुझे पता था वो भी घटिया वीडियो बनाता है, तो फिर मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता गया, और इस तरह मैं कंटिन्यूअसली चलते गया। तुम किसी से भी इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट करो चीज ना, तो तुम उसका करंट वर्जन मत देखना भाई, उससे देख के तुम सोचोगे तुम से तो हो ही नहीं पाएगा, तुम टैलेंटेड ही ना हो। तुम उसकी जर्नी को देखना, तुम उसके हार्ड वर्क को देखना, उसने कितना स्ट्रगल किया उसको देखना, तब तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, तब तुम रियल में कुछ कर पाओगे। जब तुम नई चीज सीख रहे हो ना, तुम्हें कभी भी ईगो पे नहीं लेनी चीज, ठीक है। अगर तुम ईगो में लेके कोई भी चीज करते हो ना, जैसे मैं बास्केटबॉल जब खेल रहा था, मैं मतलब ईगो में लेके प्रैक्टिस करने लग गया था, और मेरी इंजरी हो गई थी बीच में, ठीक है, और मेरी काफी लगती थी चोटें, और इस वजह से मुझे 1 हफ्ते तक मतलब रेस्ट भी करना पड़ गया था, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द होती थी, मैं चलते ही मेरी नस पैर की एकदम से मतलब दुखने लगती थी, ठीक है। तो वैसी गलती नहीं करनी है। और खासकर जो जिम वाले बंदे, तुम्हें तो भाई शुरू में बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर तुमने शुरू में ईगो लिफ्टिंग कर दी ना भाई, कई लोग जिम में जाके मतलब ईगो लिफ्टिंग करते एकदम से डेड लिफ्ट मारना स्टार्ट करते हैं, और लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। पहले उसके बारे में नॉलेज लो भाई अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं लुक्स मैक्सिंग में जब नया नया कूदा था ना, मैं हो गया था भाई पागल, 3-4 घंटे तक मैं सनलाइट लेने लग गया, एकदम तगड़ी डाइट कर दी, मतलब ये थोड़ी बहुत जो बोन स्मैशिंग वगैरह ये सब मैंने स्टार्ट कर दी थी, और चिन टक्स वगैरह घंटों करने लग गया मैं, सीरम में लगाने लग गया, इससे मेरी स्किन खराब हो गई, मेरे मतलब ये जॉ में दर्द होना स्टार्ट हो गई, और भी कई बकचोदी हो गई थी भाई। तो शुरू में कोई भी चीज़ एकदम ईगो में आके मत करना, पहले शुरू में जब तुम कोई चीज़ स्टार्ट करो उसके बारे में नॉलेज लो भाई, पहले उसके बारे में पता करो,
और खासकर अगर वो फिजिकल है या फिर तुम उसे लगा रहे हो, उस चीज़ के बारे में तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब तो चल रहा है शुरू में, अगर तुमने मतलब कंटिन्यू तुम ज़्यादा वीडियो डालते भी गए तो तुम्हें तुम्हारा नॉलेज ही बढ़ेगा, तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। पर उसमें भी ऐसा होगा कि तुम एग्जॉस्टेड हो जाओगे, शायद तुम थोड़े टाइम बाद छोड़ दोगे। तो शुरू में गाइस पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि तुम्हें खुद की गलतियों पे हँसना भाई। अगर कोई लोग तुम्हें बोलते हैं यार तूने क्या वीडियो बनाई है, क्या बकचोदी, हँसते हैं लोग, तुम खुद पे हँस दो, अरे यार ऐसे ही है, मेरा तो यही सीन है, कुछ नहीं, मतलब चिल रहो भाई, शुरू में लाइट रहो, बस मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये जो स्टार्टिंग का फेज है ना, पहली जो मैं तुम्हें इसमें एडवाइस दूंगा वो यही है कि भाई तुम्हें अपने स्ट्रगलिंग फेज को हंसी मजाक में लेना पड़ेगा। तुम्हें इसे सीरियस ईगो में कभी नहीं लेना है। शुरू में तुम्हें हंसी मजाक में लेना है, लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, बस मजे में ले लो, बस मतलब चिल रहो, ठीक है। और कंटिन्यूअसली चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और इसे एकदम एक्सट्रीम पे मत ले जाना। और गाइस जो मैं सेकंड एडवाइस तुम्हें दूंगा वो है गाइस नैप। तुम्हें भाई दिन में आधे घंटे की एक नैप पक्का लेनी है भाई। जब तुम रात भर सोते हो ना, 8 घंटे की स्लीप लेते हो, उसके बाद जब तुम उठते हो ना, जब तुम वो एनर्जी फील करते हो ना, वो तुम आधे घंटे की नैप से पूरा कर सकते हो भाई दिन में, अगर तुम लेते हो। क्योंकि भाई अगर तुम सुबह उठते हो, तुम अपना वर्क करते हो, तुम अपने ऊपर फोकस करते हो, काम करते हो, तो तुम दिन तक स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद तुम फिर वही बकचोदी करने लग जाओगे, और फिर अगले दिन शायद तुम लेट उठो, फिर तुम्हारी लाइफ फिर वही बकचोदी हो जाएगी। तो दिन को एक पावर नैप भाई आधे घंटे की बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो तुम्हें फिर से एनर्जाइज कर देती है, फिर से तुम्हें मोटिवेशन आ जाता है, फिर से तुम्हें फोकस आ जाता है, और तुम फिर से अपने काम में लग सकते हो। और उस नैप को लेने से पहले ना अगर तुम कैफीन ले सकते हो तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैफीन को ना हमारी ब्लड स्ट्रीम में किक इन होने के लिए ना लगभग आधा घंटा लग ही जाता है, ठीक है। और जब तुम आधे घंटे बाद उठोगे, ऐसे ही तुम्हें नेचुरली मतलब नैप लेने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, और तुमने कैफीन भी ले रखा होगा, तो तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा एकदम एक्टिव, और उसके बाद तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम आराम से कर सकते हो भाई। तुम समझ लो कि मतलब तुम्हारे लिए दूसरा दिन स्टार्ट हो जा रहा है, डबल एनर्जी आ जा रही है तुम्हारे अंदर ये नैप लेते। और खासकर तुम्हारे शुरू के टाइम में जब तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो, तो जैसे मैं गिटार बजाना सीख रहा था, उस टाइम पे मैं स्ट्रेस्ड आउट होता था भाई, बहुत दिमाग खराब होता था, मेरी उंगलियों में दर्द होने लग गई थी। तो मैं जब थोड़ी देर बाद सो के उठता था, तो मैं देखता था मैं अच्छा गिटार बजा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर थोड़ा और मोटिवेशन आया, थोड़ा और मतलब मुझे करने में मजा आ रहा है। तो फिर ये चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क की थी भाई शुरू में, जब मैंने गिटार बजाना स्टार्ट किया था। यूट्यूब वीडियो टाइम तो मुझे इतना याद नहीं, नैप का उतना कुछ फर्क पड़ा हो। और जब मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, तो मैं जब थकता था तो फिर मैं सो जाता था। तो गाइज यहाँ पे अब धूप जा चुकी है, तो मैंने यहाँ से पर्दे हटा दिए, तो शायद थोड़ा लाइटिंग में डिफरेंस आ गया होगा, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो गाइज जो थर्ड एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा ना, जब स्टार्टिंग में तुम कोई नई चीज़ सीख रहे हो, तो उस टाइम पे भाई तुम्हें अपने आसपास वैसे लोगों को ले लेना है, ठीक है। अगर तुम मतलब जिम जाना स्टार्ट करो, तुम्हें बॉडी बनानी, तो ऐसे बंदों के साथ बैठना स्टार्ट कर दो जो ज़्यादा जिम की बातें करते हैं, जो ज़्यादा जिम जाते हैं। तुम ऐसे दोस्त बनाओ अपने जो जिम जाने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त जिम जाते हैं, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तब तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ऑनलाइन भी मतलब जिम वाली वीडियो देखना स्टार्ट करो, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है ही ऐसा, तुम जो करोगे वही तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हें जिम वाली रीलें आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरा एक दोस्त है, मतलब वो बहुत नशे करता है, मैं उसकी जब इंस्टाग्राम रील चेक की ना भाई, उसे सारे नशे वाली रीलें आ रही है, और वो भी एकदम कूल रील। वो रीलें देख के तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी नशे स्टार्ट कर दूं भाई। तो मतलब जो बंदा ये जो चीज़ कर रहा होता है ना भाई, इंस्टाग्राम ऐसा है कि वो उसे वही कंटेंट दिखाना स्टार्ट करता है। और अगर तुम कुछ गलत चीज़ कर रहे हो ना भाई, तब तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम तुम्हें पहले डिलीट करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम तुम्हें और ज़्यादा वही चीज़ें मतलब दिखाता रहेगा, तुम्हारा दिमाग और खराब करता रहेगा। तो गाइज अपनी सराउंडिंग का सबसे पहले ध्यान रखना, चाहे वो ऑनलाइन सराउंडिंग हो या ऑफलाइन सराउंडिंग हो। गाइज जो मेरी फाइनल एडवाइस तुम्हारे लिए रहेगी ना, वो ये होगी कि अपनी इंप्रूवमेंट्स को नोटिस जरूर करना। जब तुम स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैं गिटार बजाना स्टार्ट करा था, जब मैंने पहली स्टमिंग पैटर्न सीखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा भाई इतना मैंने मेहनत की और फाइनली तुम्हारे भाई ने ये सीख ही ली। अगर उस टाइम मैं सोचता है बस मैंने यही तो सीखी यार, लोग कितना बजाते हैं, मैं क्या अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये सोचता ना भाई, तो फिर शायद मैं उसके बाद मेरा बजाने का मन ही नहीं करता। तो तुम्हें अपनी जो स्मॉल अचीवमेंट तुम शुरू में सीखते हो ना, उसको भाई सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो मान लो तुमने कुछ भी छोटी चीज़ सीख ली, थोड़े तुम इंप्रूव हुए, तो तुम्हें उससे सेलिब्रेट करना है। उस टाइम पे तुम ऐसे बंदों को मत देख लेना भाई। जैसे मैंने एक टाइम एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे, जो मतलब बंदा सारे गाने मतलब बस गिटार से बजा लेता था, ठीक है। मतलब सॉन्ग वो गिटार पे बजा ले रहा है। मैं सोच रहा था भाई मेरी क्या क्या औकात है इसके सामने, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इसके सामने। उसको देख के मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो अपनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट जरूर करना। और जो बंदे जिम जाते हैं, तुमने देखा होगी वो बार बार अपनी बॉडी को शीशे में देखते हैं, ठीक है। तुम्हारा अगर कोई दोस्त जिम जाता होगा, तुमने देखा होगा, वो बोलता होगा भाई यहाँ देख मेरा मसल देख, मेरी बॉडी लग रही है कि नहीं सही, मैं लग रहा हूँ कुछ बल्कि ये वो। तो हमें वो क्रिंज लगती है, हम सोचते हैं यार क्या बकचोदी कर रहा है, उतनी इंप्रूवमेंट आई नहीं होती। पर गाइस वो चीज़ एप्रिशिएशन की तरह होती है भाई, शुरू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, तुम्हारे मोरल को पुश करती है। तुम थोड़ी बहुत स्मॉल इंप्रूवमेंट करते हो ना, अगर तुम्हारा कोई ट्रस्टेड ऐसा फ्रेंड है, तुम्हारे अगर पेरेंट्स तुम्हारे साथ इतने ओपन है, या फिर तुम्हारी कोई अच्छी लविंग पार्टनर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ भाई अपनी स्मॉल इंप्रूवमेंट, अपनी स्मॉल अचीवमेंट को शेयर करो। ये तुम्हें और ज़्यादा मोटिवेट करेगी तुम्हारे बिगर गोल्स को रीच करने में। बस गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।